ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के सेशन में। अपनी जर्नी थोड़ी सी हार्डली 2-3 मिनट के अंदर आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मन में ना डाउट्स होते हैं कि यार ये लोग गाड़ियां दिखाते हैं, ये लोग चेक दिखाते हैं, है ना, ये चेक दिखा के लोगों को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखो, सेम डाउट्स मेरे मन के अंदर थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। मेरी जो अपलाइन थी, मैं इनको बोलती थी कि सर ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, ये बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, है ना, मतलब बाइक से आए और मर्सिडीज ले ली, या ये सब कुछ गाइड करते हैं ना। सेम डाउट्स मेरे मन के अंदर थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है जी। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस बिजनेस को, है ना, मेरी वजह से ज्वाइन करो, लेकिन जो भी चीजें मैं आज आपको बता के जाऊंगी ना, आपने उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है कि जो चीजें हमें आज ट्रेनिंग के अंदर गाइड करी जा रही हैं, क्या वो सच है। अगर वो सच है तो क्या ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज करने का 0.001% चांस भी रखता है कि 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर गाड़ी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को सुकून की जिंदगी दे सकता हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी गिफ्ट्स लेके दे सकती हूँ। अगर ये मन में आपके आ रहा है ना, 0.01% भी आपके मन में आ रहा है कि हाँ यार ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके वाया मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊंगी, चेंज कर पाऊंगा, तो मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि यार अगर आपने डिसीजन सही लिया तो ये दम रखता है प्लेटफॉर्म आपकी 1 साल के अंदर अंदर लाइफ चेंज करने का। लेकिन अगर आप इसको जॉब की तरह 1 साल तक करोगे, ये नहीं कि हमने बस मतलब कि कभी कभी कर लिया, कभी कभी किया नहीं, है ना, जब मन करा कर लिया, बस जब मन करा नहीं किया। देखो, ये कोई बिजनेस मतलब कि प्रॉपर बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है कि बस 2 बंदे जोड़ो, प्रोडक्ट बेचो, बस आपका काम चलेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है ना। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी आज आपको उम्मीद भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी किस लेवल की है। होता क्या है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी बाय चांस मिल जाती है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। हमें बस बहुत इजी सी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने किसी का फॉर्म फिल किया होगा या किसी को डायरेक्ट मैसेज किया होगा, हमने पूछा भाई क्या काम है, उसने हमें गाइड कर दिया, हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया और आज हम अपने बिजनेस की आज ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं। लेकिन हम इसकी कदर नहीं करेंगे। पता क्यों कदर नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत ईजी से ये हमारा बिजनेस मिल गया। लेकिन जो चीज आपको बहुत धक्के खा खा के बहुत पैसा लगा के मिली होगी ना, उस चीज की आप कदर बहुत करते हो, है ना। ये चीज रियलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप करते हो, मैं भी करती हूँ, है ना। आप सोच के देखो कि पढ़ाई जब हम करते हैं, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाए, है ना, जब हम जॉब करते हैं, चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट टास्क हमारे सामने आ जाए, हमें होता है कि यार करना तो पड़ेगा, चाहे हम रोक के करें चाहे हम हंस के करें। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब हमें छोटी सी कोई दिक्कत आ जाती है, 4 बंदे आके हमें नेगेटिव कर जाते हैं, या पैसों की अरेंजमेंट नहीं हो पाती है ना, हम डर के फियर की वजह से हम इस बिजनेस को ना छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, बस भाग लो यार, है ना। देखो, क्विट करना बहुत ईजी है ना, लाइफ में किसी भी चीज में ना। जब आपको मैं ये बोलूंगी कि किसी की चीज की बात छोड़ो यार, लाइफ में इस बिजनेस को ना क्विट करना बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, ऐसे बहुत सारे मौके भी आपके लाइफ के अंदर आएंगे जहां पे आपके पास क्विट करने का कोई रीजन ही नहीं होगा। आप सोच के देखो, कल को मतलब कि हमारी फैमिलीज आगे बढ़नी है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, चाहे यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी है, चाहे यहाँ पे जॉब होल्डर्स बैठे हैं, चाहे कोई फ्री बंदा बैठा है। देखो, 25 के बाद आपके हाउ जो आप घर वाले हैं उनकी एक उम्मीद जाग जाती है कि यार मेरा बच्चा अब कमाए और अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। लेकिन आपके, है ना, सारी चीजें आपको क्लियर है कि आज के टाइम में मार्केट की जो रियलिटी है वो क्या चल रही है। देखो, मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, पहले मैं वो चीज आपको गाइड करूंगी। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की ना, तो मेरे मन में सेम जो मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दी है, सेम मेरे मन में डाउट्स थे कि यार ये काम कुम चलते नहीं होते, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव था मेरे दिमाग के अंदर, है ना। लेकिन कहते हैं ना, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से उठे होते हो तो सीरियसली आपका दिमाग ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग क्या होता है कि अरे ये काम कुम चलते नहीं होते, बस पढ़ाई कर लूं, अच्छे नंबर ले लूं, मेरी लाइफ सेटल है जी, है ना, हमें ये लगता है। लेकिन वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको गाइड करके जाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप सोच के देखो, मैं एक मिडिल क्लास भी नहीं बोलूंगी, मैं एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। और बीटेक के जब मैंने एडमिशन ली ना, तो मेरी आप सोच के देखो 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस जाती थी, एक सेमेस्टर की, 6 महीनों की 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस जाती थी। और जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो उम्मीदें जाग पड़ी कि यार अब तो मतलब कि 40-50 हजार की जॉब तो आराम से मिल जाएगी, है ना। मैं कोई बैक बेंचर नहीं थी या कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं थी कि बस 40-50% आ गई बस बहुत है। लाइफ में मेहनत बहुत की है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लाइफ में मेहनत की है, लेकिन एक गलत डायरेक्शन के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ाई ना करो, देखो पढ़ाई करो, पढ़ाई आपको रहना सहना खाना सिखा सकती है, आपकी सब्जी तक चेंज करवा सकती है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि यार आज के 10 साल बाद मैं फरारी जैसी गाड़ी को ड्राइव कर सकती हूँ या मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ, वो पढ़ाई के वाया पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये चीज आप चाहे आज एक्सेप्ट कर लो, चाहे आज के 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आप सोच के देखो यार, आज हम स्टडी करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे एचओडीज होते हैं, वो किन गाड़ियों में आते हैं। सीधी सी बात, अगर पढ़ाई करने से बंदा लाइफ में सफल होता तो अपने शहर में ना एक बार आस पास देख के देख लेना कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होएगा जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होएगा, वो बंदा पढ़ाई के दम के ऊपर ना आज के 10 साल के बाद फरारी या मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा, है ना। आप सोच के देखो, जब मैंने बीटेक में एडमिशन ली
तो 60,000 रुपये 6 महीनों की जब फीस जाती थी ना, तो उम्मीदें बहुत बड़ी थी कि यार 30-40,000 की नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन आप सोच के देखो, मेरी जब प्लेसमेंट हुई 4 साल के बाद, मतलब 16 साल पढ़ने के बाद जब मेरी प्लेसमेंट हुई, तो मुझे जॉब मिली 24,000 रुपए की टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, है ना। और वो भी कहाँ पे, बेंगलोर, नोएडा, है ना, गुड़गांव जैसी सिटी पे, जहां पे 2015 के अंदर कम से कम रहने रहने का खर्चा 15 से 20,000 रुपया था। मेरे दिमाग में जिस खटकी की यार, आज मैं 20,000 की 24,000 की जॉब एक्सेप्ट कर लूं, है ना। जिन सिटीज के अंदर, जिन शहरों के अंदर 15-20,000 रुपया रहने रहने का खर्चा है, जो मैं 5,000 बचाऊंगी उससे मैं खुद के ड्रीम्स को पूरा करूंगी, या जिन पेरेंट्स ने मुझे 16 साल पढ़ा के इतने यहाँ तक पहुंचाया है, उनके सपनों को पूरा करूंगी। घर पे लड़ाई की कि मैंने ये जॉब को नहीं करना। आपको पता ही है कि जब 25,000 की जॉब मिलती है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली की माइंड में क्या होता है कि यार 25,000 की जॉब मिल गई है, कर लो भाई, जो मर्जी हो जाए कर लो, बस आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल रही, 25,000 की मिल गई है, बस कर लो, है ना। बहुत क्लेश हुआ घर पे। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने हायर स्टडीज को अडॉप्ट करना है। आप सोच के देखो, एमटेक में एडमिशन ली, मेरे दिमाग में क्या था कि यार बीटेक में ना कम नंबर आए हैं, अब और मेहनत करूंगी तो शायद इससे अच्छी जॉब मिल जाए। तो आप सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी की मैं 2017 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9.65 सीजीपी आउट ऑफ 10, है ना। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आप सोच के देखो, 18 साल स्टडी करने के बाद मुझे जॉब मिली 25,000 रुपए की। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जो बोलेंगे भाई इसका तो कुछ बना नहीं, है ना, पता नहीं क्यों नहीं बना, ये किताबी कीड़ा होगी, इसके अंदर स्किल्स नहीं होंगे इसलिए इसको जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं होता यार। आप सोच के देखो यार, मेरी 120 बच्चों की क्लास थी, 120 में से सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट्स थे जिनको एक अच्छा पैकेज मिला 30-35,000 का। बाकी सारे के सारे जो बंदे थे, कईयों को जॉब्स मिली नहीं, कईयों को आउट ऑफ द स्कोप जाके जॉब मिली, और आप सोच के देखो कईयों को वही 15-20-25,000 की जॉब मिली। तो आप सोच के देखो कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्किल्स नहीं थे या पढ़ाई में कोई कमी थी, पढ़ाई की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप सोचिए देखो, जब 25,000 की जॉब मिली ना, मैंने एक टाइम पे हौसला छोड़ दिया कि यार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, है ना। छोड़ा जब हौसला, तो फिर क्या आता है माइंड में कि सरकारी पेपर की तैयारी कर लो, है ना, दिमाग में यही आता है। मतलब कि आप सोच के देखो, मेरा ना पूरा बैकग्राउंड ही आर्मी का है। मेरे चाचे, मामा, दादा, परदादा सारे के सारे डिफेंस में थे, तो शुरू से एक लाइफ मिली हुई थी कि जाने डिफेंस में है ना। आप जो नेक्स्ट पेपर देखोगे ना, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, एफ कैट का, है ना। आप सोच के देखो, आज इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर जाते हैं, पायलट्स हो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो गए, वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं। मतलब यूपीएससी लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का, ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर किया, एक बार, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। उसके बाद एसएसबी, दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू उसका बोला जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। आज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी आप ऑफिसर देखते हो, वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके ही जाते हैं। 5 दिन का प्रोसेस होता है। आप सोच के देखो, मेरे टोटल बैच में 350 लड़कियां आई थी। 350 गर्ल्स में से सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, तो एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार अब तो बन जाएंगे ऑफिसर, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता वो कभी होता नहीं है। जब मेरा 5वां दिन, ये मेरा बैच था, जो कॉन्फ्रेंस इन हुआ, मेडिकल इन हुआ, लेकिन फाइनली मैं मेरिट आउट होगी, है ना। आप सोच के देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना कहीं पे भी और तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा विजन क्लियर था कि मैं जाना डिफेंस में। आप सोच के देखो कि मतलब कि पूरी की पूरी एज लिमिट मैंने इस प्रोफेशन में लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई, है ना। फिर भी हौसला नहीं हारा, मार्केट के अंदर फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया। आप सोच के देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, एशियाज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे ना, आप ये सोचोगे कि यार पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है ना। मतलब आप सोच के देखो कि इतना अच्छा बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी ना, इस यूनिवर्सिटी ने मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए। 8 इंटरव्यूज देने के बाद आपको क्या लगता है कितने की जॉब मिली होगी? कम से कम 30-40 हजार की तो मिली होगी। लेकिन आप सोच के देखो, 8 इंटरव्यूज देने के बावजूद भी मेरी यहाँ पे जॉब लगी 24,420 रुपए की। ये मेरा ऑफर लेटर है। मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, घर वाले बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो चुके थे, मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। 2 साल मैंने यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की है। 24,420 से उठ के मेरी जो सैलरी थी वो 2 साल के बाद थी 28,420 रुपए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4,000 का इंक्रीमेंट। जब यहाँ पे घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हुआ, कहते ना, मतलब कि एक मैंने बहुत बड़े लीडर की बात सुनी थी, कहते आप ना, मतलब कि कहते बादाम खा के अकल नहीं आती, कहते कई लोग बोलते हैं धक्के खा के अकल आती है, धक्के खा के अकल भी नहीं आती। अकल तब आती है जब आपके गले में ना अंगूठा अटका हो, आपका यहाँ पे मतलब यहाँ तक आपके पानी आ चुका, आपको पता है कि यार नहीं निकला तो मैं डूब जाऊंगा। तो आप सोच के देखो कि जब 2 साल यहाँ पे जॉब करती गई, चल रहा था, घर का खर्चा चल रहा था, ठीक है, चलता गया चलता गया। लेकिन जब घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, उस टाइम पे मैंने और कहीं सर्च करना शुरू किया था, यार अब ढूंढे अब कहाँ पे जाना है। तो आप सोच के देखो, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12, ये चंडीगढ़ में पड़ता है। अगर आप इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सर्च करोगे ना, तो ये टॉप पे आ जाएगा, आपको नाम दिख जाएगा, जहां पे मुझे एमटेक के बेसिस के ऊपर यहाँ पे जॉब ऑफर हुई 54,800 रुपीज की।
55,000 की नौकरी पंजाब में बैठ के मुझे ऑफर हुई और मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे तो यार ये था कि यार जमीन पलट गई पैरों के नीचे कि यार 55,000 की नौकरी देखी पहली बार थी, है ना, पूरे फैमिली में किसी की है ही नहीं, 2-3 बंदे सिर्फ जिनकी सैलरी इतनी थी। तो मतलब एक टाइम पे हौसला उठ गया कि यार अब तो हो जाएंगे सेट, जो होता मतलब अच्छे के लिए होता, मतलब एकदम से यकीन ही ना ना कि यार 55,000 की नौकरी मिल गई है। लेकिन आप सोच के देखो, 28 जनवरी 2020 को जब मेरी नौकरी लगी तो 3 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। जब कोरोना एंटर हुआ तो हमें बोल दिया गया कि भाई तुम लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है, या तो पीएचडी स्टार्ट कर लो या फिर अपनी क्या कहते हैं अपना जॉब चेंज कर लो, हमारे पास सैलरीज नहीं है आप लोगों को देने के लिए। तो दिमाग में क्या था कि पढ़ना है, बस पढ़ने सब कुछ होता है था ना। जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे बोला तू पीएचडी कर ले, तेरा बैकग्राउंड अच्छा है, पीएचडी करे तेरी जॉब रिटेन रह जाएगी। तो उनकी बात मानते हुए आप सोच के देखो, मैंने पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू किए कोविड के टाइम पे। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जनरल कैटेगरी में एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ में मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, आईआईटी मंडी में मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ और आईआईटी गांधीनगर गुजरात में। आप सोच के देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं, है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट की सीट्स को भी क्विट किया होगा तो उसके पीछे रीजन क्या होगा। लोग आज के टाइम पे 15, 20, 25 हजार की नौकरी लेने के लिए तरसते हैं। अगर मैंने 55,000 की नौकरी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पिछले 3.5 साल से मैं कंटिन्यूसली इस बिजनेस में काम कर रही हूँ, तो क्यों कर रही होंगी, ये रीजन अपने माइंड में सोच के देखो यार। आज के टाइम पे मैं आपको गारंटी देती हूँ, यहाँ पे जितने पर्सन कनेक्टेड है, अगर आपको आज के टाइम पे 30,000 की जॉब मिलती है ना और आपको ये बोला जाता है कि यार भाई ये ऑनलाइन बिजनेस है, आप 30,000 की जॉब क्विट कर दो, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कोई भी बंदा, बहुत कम पर्सन होंगे जो 30,000 की नौकरी को भी क्विट करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने 55,000 की नौकरी को क्विट किया है इस ऑनलाइन बिजनेस के पीछे। अब क्यों किया उसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनकी ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7 साल लगा के उनकी पीएचडी कंप्लीट थी, उनको भी ऑफर वहां पे वार्निंग लेटर आ गया। मेरे दिमाग में ये चीज खटकी कि यार आज मैं पीएचडी स्टार्ट करूं, मैं 5 साल टाइम भी स्पेंड करूं, पैसा भी स्पेंड करूं, ऑलरेडी मैं 18 साल अपनी लाइफ में पढ़ चुकी हूं। जो लेडी ऑलरेडी पीएचडी करके आज बैठी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में से, और वहां पे 7 साल लगा के उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, अगर उसका वहां पे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, तो आज के 5 साल बाद मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होएगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने अपनी अपलाइन को गाइड किया, जो मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, 2018 में मुझे फॉरएवर मिली थी। मैंने क्या किया, अपना एस करके ना छोड़ दिया। मैंने बोला सर ये काम चलते नहीं होते, मैंने नॉलेज ली नहीं और मैंने ये काम को छोड़ दिया। मैंने बोला सर ये बंदे जोड़ने वाला काम है, तो प्रोफेसर लगी हूँ मैं क्यों ऐसे काम करूं, है ना। इगोस्टिक फैक्टर है कि मैं प्रोफेसर लगी हुई हूँ, मैं ऐसे काम क्यों करूं, है ना। लेकिन 2020 के अंदर जब मुझे मार्केट का एक्चुअल में समझ आई कि मार्केट में चल क्या रहा है, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। तो सीधी सी बात है यार, आज आप सोच के देखो कि अगर मैंने इतनी बड़ी नौकरी को क्विट किया है इस बिजनेस के पीछे, तो क्यों किया होगा। वो चीज आपको मैं आज क्लियर करके जाती हूँ, जो मुझे आज के 3, 3.5 साल पहले क्लियर करी गई थी। देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरे कहने में बिजनेस में आओ या मेरी बातों पर यकीन करो, लेकिन जो चीजें मैं आपको अपने मुंह से बोल रही हूँ ना, उस चीजों को सोच के देखना कि क्या वो चीजें सच है। अगर सच है तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करना। सीधी सी बात है यार, लाइफ में चलती नहीं है डिग्री ऑफ पेपर से, है ना। आपको आपने बहुत सारे कोट पढ़े होंगे, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और ये रियलिटी है। अगर आपको यहाँ पे मेरी किसी भी डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए ना, आप मेरे से ले जाओ यार, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है ना। मैं देखो ये नहीं कहती, मेरे माँ बाप की मेहनत है वहां पे, 18 साल मैंने वहां पे पैसा लगाया, टाइम स्पेंड किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 18 साल से लेके 25 साल के अंदर बैठे हो ना, तो मैं आपको मतलब यही सलाह दूंगी कि आपको बहुत अच्छे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आप अपनी खानदान का जो नाम है रोशन करके, आप अकेले वो बंदे होगे जो अपने खानदान में अकेले उतना कमा रहे होगे जितना अपने खानदान में कोई कमा नहीं रहेगा इस बिजनेस का पार्ट बन के। और वो लड़की मैं अपने फैमिली में ऑलरेडी बन चुकी हूँ। आप सोच के देखो कि यार लाइफ चलती नहीं है डिग्री ऑफ पेपर से या डिग्री से, लाइफ चलती है प्रैक्टिकल होके। अगर आपको आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, तो सीधी सी बात है, चाहे पीएचडी कर लो, चाहे पोस्ट डॉक कर लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो यार, पोस्ट डॉक लास्ट डिग्री होती है पूरी लाइफ में पढ़ाई करने की, चाहे वो भी कर लोगे ना, आप लाइफ में सफल हो ही नहीं पाओगे। आज हर एक बंदे का सपना है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना, मेरे पास मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, हर एक बंदे का ये सपना है। लेकिन जब मतलब कि टर्न आती है ना अपॉर्चुनिटीज की, तो हम उसको स्कैम मान के छोड़ देते हैं कि भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम
फ्रॉड होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, देखो यार, है ना, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर। अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती है, आपने उसको ग्रैब करना है या आपने उसको लूज करना है, वो मर्जी हमारी है। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 2018 के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन जब अकल टिकाने पे आई ना 2020 के अंदर, मार्केट की रियलिटी पता चली, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज आप सोच के देखो, कंटिन्यूसली पिछले कितने सालों से मैं इस बिजनेस में काम कर रही हूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारी फैमिली का तो ये बिजनेस है ही नहीं कि हम सोचे कि भाई हमारी फैमिली का फायदा, चलो इनको सबको ज्वाइन करवा लो। आप सोच के देखो यार, हम लोगों ने अगर इतनी पढ़ाई करके अपने करियर्स इस बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं, तो पैसा आ रहा है तभी बैठे हैं। पैसा नहीं आता तो आप सोच के देखो हम इस बिजनेस में क्यों बैठे, है ना। तो सीधी सी बात है, आज आप सोच के देखो यार, आप सब लोगों के ना गोल्स एंड ड्रीम्स होंगे। हर एक बंदे को चाहिए कि मेरी रोटी पानी अच्छा चले, मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, मेरे पास एक अच्छा घर होए, एक अच्छा गाड़ी होए, है ना, और अच्छी सी जिंदगी हो कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होए। ये ना बोले कि भाई तू 9:05 पे क्यों पहुंचा, तेरी आधे दिन की छुट्टी लग गई, मैंने अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है ना, तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस होए कि नहीं मिल सकती छुट्टी। वैसी लाइफ देखो किसी को पसंद नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर हमने वैसी लाइफ से बाहर निकलना है ना, तो हमारे पास आज गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं जी। पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस।